स्वास्थ्य सेवाओं की सारी सुविधाएं चंदौली के आदित्य मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम में उपलब्ध। आदित्य मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम के स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय लक्ष्मी पांडे ने जयदेश न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे हॉस्पिटल में सर्जरी से जुड़ी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। वहीं स्त्री व प्रसूति रोग, बाल रोग से संबंधित सुविधाओं के साथ साथ आईसीयू व सेमी आईसीयू भी उपलब्ध है। मरीज की स्वास्थ्य समस्याओं के हिसाब से उनके समुचित इलाज किया जाता है। वहीं आदित्य मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम के प्रबंधक डॉक्टर पंकज पांडे ने जयदेश न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि हमारे हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से जुड़ी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। या सरकारी योजनाओं से जुड़े सुविधाओं का भी लाभ मिलता है। पैसे के अभाव में हम गरीब मरीजों का निःशुल्क इलाज करते हैं। वही सारी चीजों की व्यवस्था एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। आपातकालीन स्थिति के लिए ऑन कॉल डॉक्टर भी आते हैं। इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर भी है, जिसके लिए मरीज को बाहर नहीं जाना पड़ता। जयदेश जी, अभी आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद है आदित्य मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम में। आपको बता दें हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर पंकज पांडे मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके हॉस्पिटल में क्या कुछ सुविधाएं हैं, या उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आइए उनसे बातचीत में जानते हैं। सर, पूरा परिचय। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज पांडे। ये हमारा आदित्य मैटरनिटी नर्सिंग चंदौली वार्ड नंबर 11 संजय नगर में स्थित है जी। और हमारे यहाँ आपके मेडिसिन के केसेस, सर्जिकल केसेस, बच्चों के केसेस, आईसीयू, सेमी आईसीयू, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ आंखों के भी केसेस होते हैं। सारे विभाग के अलग अलग डॉक्टर्स हैं, तो अपने एक ही छत के नीचे हम लोग सारी व्यवस्था रखते हैं। और सर, अगर सुविधाओं की बात की जाए तो डॉक्टर जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? क्या फिलहाल में हम और मैडम, हमारी वाइफ, हम दोनों लोग यहाँ पे हैं। और इसके बाद अलग अलग चीजों के लिए अलग डॉक्टर्स ऑन कॉल उपलब्ध हैं, आते हैं जी। फैसिलिटीज की अगर बात की जाए तो ऐसे कौन कौन से आपके पास इक्विपमेंट है जो लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करती है, जो आ सके इस हॉस्पिटल में? बात की हमारे यहाँ आर्थो की सारी सुविधाएं हैं, हड्डी से संबंधित, और बच्चों के एनआईसीयू की सारी सुविधाएं हैं। वेंटिलेटर भी है अपने यहाँ। सारे क्रिटिकल केस हम लोग हैंडल कर सकते हैं। और जो उस टाइप के केसेस हैं जो कि यहाँ नहीं देखे जा सकते, उनके लिए हम अपने रेफर हायर सेंटर पर करते हैं। देखिए, ठंड बढ़ रही है, जिस तरह से देखा जा रहा है यूपी में काफी ठंड है। उसे लेकर क्या सुविधाएं आपके यहाँ पर है? क्योंकि काफी लोग बीमार पड़ रहे हैं ठंड की वजह से। क्या स्पेशल? ये दरअसल ये मौसम शरद ऋतु का है, तो इसमें शरद ऋतु में सबसे ज्यादा हाइपर पेशेंट होते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट ज्यादा निकलते हैं, ब्रेन हैमरेज वगैरह का ज्यादा खतरा इसमें होता है। जो उम्र के अनुसार थोड़ा सा पेशेंट को कहा जाता है कि खाने पीने में गर्म गर्म चीजों का यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। और हॉस्पिटल में जो भी सारी चीजें हैं मौसम के अनुसार हम सारी व्यवस्था रखे हैं। इस टाइप के जो केसेस आते हैं वो हैंडल करते हैं। यह भी जानना चाहेंगे कि आगे ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो मतलब आपके हॉस्पिटल यहाँ पे लोग आए, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ आप किसी भी तरीके के केस लिए पहले एक बार आ सकते हैं, और उचित दाम में, उचित पैसे में, गरीब मरीज है उनका क्या कहा जाता है, हम लोग निःशुल्क इलाज भी करते हैं। और मरीजों का शोषण नहीं, सेवा के भाव से हम लोग काम करते हैं जी। तो पैसा हो तो भी, ना हो तो भी, हमारे यहाँ आपको पैसे के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। और सारी चीजों की व्यवस्था एक ही छत के नीचे है। अगर स्त्री प्रसूति रोग से संबंधित मरीज है, महिला मरीज है, उसके लिए हमारी मैडम है, देखती हैं। और बाकी कोई क्रिटिकल ऐसे केसेस उसके लिए सारे हमारे ऑन कॉल डॉक्टर्स हैं, आते हैं। जल्द से जल्द हम लोग उपलब्ध करा के मरीज को सेवा प्रदान करते हैं। आपके हॉस्पिटल में क्या मेडिकल की भी दवाइयों का भी सुविधा उपलब्ध है? जी हाँ, हमारे यहाँ अपने इंडोर की मेडिकल है, इंडोर में ही सारी व्यवस्था करते हैं। उसके लिए पेशेंट को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह भी जानना चाहेंगे कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है रामलला अयोध्या में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? ये हम लोग के बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग अपने इस युग में, हम लोग के पूर्वज उसको ढहते हुए देखे थे, और हम लोग अपने इस युग में माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से, उनके संकल्प की वजह से हम लोगों के सामने ये सपना पूरा हो रहा है। और ये हम लोग इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं और खुश हैं, और भगवान की कृपा है सबके ऊपर बनी रहे, और जल्दी हम लोग भी उसमें शरीक हों जी। ये भी नहीं, चंदौली जैसी जगह पे ये हॉस्पिटल भी है यहाँ पे। बदलाव की अगर बात की जाए, पहले और अब में कितना बदलाव? पहले और अब में काफी ज्यादा बदलाव हुआ। दरअसल पहले यहाँ के लोग, जो लोकल लोग थे या जो बिहार यहाँ से सटा हुआ है, वहाँ के लोगों को किसी भी छोटी सी या बड़ी इलाज के लिए जाना पड़ता था बनारस। और अब ये चंदौली मेडिकल हब बन चुका है,
और दरअसल योगी जी की सरकार में यहाँ एक अच्छे मेडिकल कॉलेज, बाबा किनाराम मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है, जो कि चंदौली जिले में ही स्थित है। और इससे हम लोग को काफी ज्यादा यहाँ पे अब किसी भी चीज के लिए बनारस जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारी चीजें हम लोग की जनपद में उपस्थित है। गणतंत्र दिवस पे क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता को? गणतंत्र दिवस पर यही संदेश देना चाहेंगे, तो सबसे अच्छी चीज ये है कि हम 26 जनवरी से पहले 22 जनवरी है जी अब 22 जनवरी को हम रामलला का मंदिर देखेंगे। जी इसका पुनर्निर्माण हुआ हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया। ऑलरेडी हम लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं और 26 जनवरी सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हम लोग कोरोना काल के दौर से गुजरे हुए हैं, तो उस चीज को देखते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जी। सरकारी योजनाओं की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कुछ कई हेल्थ की जो सुविधाएं है, क्या आपके हॉस्पिटल में भी उनकी जो तरफ से जो सुविधा होती है वो मिलती है लोगों को? आयुष्मान कार्ड जैसे हो गया ये। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा काफी योजनाएं चलाई गई, काफी स्कीम निकाले गए हैं, जिससे गरीब और जो उस टाइप के निम्न स्तर के लोग हैं जिनके पास पैसों का अभाव है, इलाज नहीं करा सकते, अक्षम है, तो उनके लिए आयुष्मान योजना है, आभा योजना है, मेरी गोल्ड योजना है, काफी सारी योजना है जिनके तहत वो निःशुल्क इलाज करा सकते हैं और जिसकी व्यवस्था हमारे यहाँ हॉस्पिटल में भी है ये व्यवस्था जी। और जिसके लिए मरीज को क्या ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है और उनके कार्ड पर उनका निःशुल्क इलाज होगा, जिसमें कोई एक पैसा नहीं लगना है, ना जांच में, ना इलाज में, ना दवा में। आप देख सकते हैं डॉक्टर पंकज पांडे इस बात के साफ तौर पर उनका कहना है कि जो उनका हॉस्पिटल उनमें बहुत सारी फैसिलिटी है, लोग आके यहाँ पे अच्छे से इलाज करवा सकते हैं क्योंकि काफी इक्विपमेंट यहाँ पे भी है। मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम से डॉक्टर विजय लक्ष्मी पांडे जी भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या सुविधा है उनका हॉस्पिटल में। आइए उससे बात पूरा परिचय। मेरा नाम डॉक्टर विजय लक्ष्मी पांडे है जी। मैं आदित्य हॉस्पिटल में ये मेरा है और यहाँ मैं बैठती हूँ और सारी चिकित्सा की सुविधाएं जो भी होती हैं वो यहाँ दी जाती है मेरे द्वारा। क्या क्या सुविधाएं जानना चाहिए आपसे? यहाँ पे हमारे यहाँ स्त्री एवं प्रसूति रोग का, बच्चों की देखभाल की भी NICU की व्यवस्था और ICU और सेमी ICU की व्यवस्था है, जहाँ पे जिस टाइप के मरीज रहते हैं उन लोगों का उस विभाग में इलाज किया जाता है। करीबन अगर बात की जाए तो मरीजों का आना कितना हो पाता है यहाँ मरीजों का आना जाना जैसे OPD वगैरह है तो एक दिन में 15-20 के आसपास या 30 के आसपास रहती है। बाकी सीजन के अनुसार जैसा सीजन रहेगा उसके अनुसार मरीज आते हैं। और डॉक्टर की अगर बात की जाए तो और भी आपके अलावा और कौन यहाँ पर आते हैं देखते हैं? हमारे यहाँ जिस टाइप की सर्जरी करनी होती है उस हिसाब से ऑन कॉल सर्जन को बुलाया जाता है और उनसे सर्जरी कराई जाती है, या लेप्रो का केस हो या फिर आर्थो का हो या फिर बर्न वगैरह का हो, तो उस हिसाब से डॉक्टर्स को ऑन कॉल बुला के उनकी चिकित्सा सुविधाएं मरीजों को दी जाती है। जी। हम क्या कुछ महिलाओं को बोलना चाहेंगे क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो महिलाएं अपना ध्यान नहीं रखती हैं, जिसे लेकर जो उत्पन्न हो जाती हैं बीमारियां, तो उस पर क्या कुछ बोलना चाहिए? देखिए, महिलाओं को पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, तब वे परिवार की सुरक्षा का ध्यान रख पाएंगे। और इस मौसम में खास तौर से उन्हें ठंड के मौसम में बच के रहना चाहिए। इससे अगर प्रेगनेंसी होगी तो उसमें भी उनको दिक्कत नहीं होगी, या फिर आगे चल के भी उनको कोई भी हेल्थ से रिलेटेड सुविधाएं या फिर प्रेगनेंसी या बच्चेदानी की दिक्कत नहीं होगी अगर वो अपने हार्मोन्स का ध्यान मतलब सारी चीज़ों को खाने पीने की व्यवस्था और उन सबको संतुलित रखें, मौसम का ध्यान रखते हुए अपनी दिनचर्या को मेंटेन रखें, तो उनको ये सारी दिक्कत नहीं होगी। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ के लोगों को? भाई अपने हेल्थ का ध्यान रखें, थोड़ा रेगुलर वे में एक्सरसाइज वगैरह किया करें और मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या को मेंटेन रखें, तो वो हेल्दी और वेल्दी रहेंगे। क्योंकि अधिकतर लोगों को देखा जा रहा है जो बीमारियां हैं, अगर महिलाओं की बात की जाए तो घुटनों की भी दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं उनमें, जो कि अनफिट कहला रही है। ऐसी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को कहेंगे कि अपनी रेगुलर दिनचर्या में एक्सरसाइज या फिर कम से कम वॉकिंग वाला काम तो किया करें। रेगुलर वे में अगर सुबह उठ रही हैं तो खाली पेट गर्म पानी वगैरह पिए, क्योंकि गैस के कारण भी कई सारी बीमारियां होती हैं। और अपने खान पीन को वैसे उसके अनुसार मेंटेन रखें। रेगुलर कम से कम कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाती है तो रेगुलर सुबह के समय आधा घंटा वॉकिंग वाला टाइम निकाल ले अपने लिए, क्योंकि अपने को अगर सही रखेंगे तभी परिवार उनका सुरक्षित और स्वस्थ रह पाएगा। 22 जनवरी को भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है अयोध्या में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बात अच्छी है कि भाई जो हम लोग सोच रहे थे या फिर जिसके लिए बहुत से लोगों ने कई तरीके से बलिदान दिया है, वो कामना उन लोगों की पूरी हो रही है।
तो ये मेरे लिए अच्छी बात है, मेरे लिए क्या देश के लिए अच्छी बात है कि भाई जो चीज़ें यहाँ इसके लिए बहुत झगड़ा चल रहा था दो कम्युनिटीज़ में, इसको मेंटेन करते हुए सरकार और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके अनुसार जो काम हुआ है मंदिर बनने का, वो बहुत ही अच्छा है जी और प्रशंसनीय है। जी। अभी इसमें ये भी मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि कई पार्टी हैं जो कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उन्हें भी अगर न्योता मिल रहा है प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर रामलला के आने के लिए अयोध्या, वो बहिष्कार कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? उसके अनुसार वो राजनीतिक रूप से बहिष्कार कर रहे हैं इसका, जबकि अगर देखा जाए सामाजिक रूप से या फिर जो चीज़ें यहाँ हुई हैं भारत में पहले से ही जो चीज़ों की जिन चीज़ों की उपस्थिति रही है उसको वो लोग नकार नहीं सकते, भले राजनीतिक द्वेष के कारण वो लोग इसमें आने से इनकार कर रहे हैं। जी, काफी संत साधु भी हैं जिनका नाम आगे आ रहा है, वो भी बहिष्कार कर रहे हैं, तो ऐसी क्या चीजें हैं आप सोच सकती हैं कि किस वजह से वो कर सकते हैं वहाँ पे नहीं जा रहे हैं? अब साधु संत की बात करें तो वो लोग अब जो अपना भाई जो चीज सनातन धर्म में है जिसकी पुष्टि हो चुकी है, विज्ञान भी कर चुका है, वैज्ञानिक भी कर चुके हैं और हमारे वेद शास्त्र जो बहुत ही पहले लिखे कई सौ साल पहले लिखे गए, वो जब उसकी पूर्ति कर रही है कि वो चीज सत्य है तो उसको मानने से कोई इनकार करे भी तो उसकी बातों का उतना महत्व आदमी नहीं देगा, क्योंकि अगर नहीं रहता ये वैज्ञानिक तरीके से तो फिर उन लोग अगर इनकार करते तो उन लोग की बात समझ में आती कि भाई ये इनकार कर रहे हैं, चलो इनका भी अपना उस तरीके से पक्ष देख लिया जाए। लेकिन वो इनकार कर रहे हैं तो कोई ना कोई द्वेष की भावना वो पार्टी वाइज मतलब प्रधानमंत्री के या फिर बीजेपी से रख रहे हैं, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, बाकी तो और धर्म के रूप में करने का कोई लॉजिक नहीं है। जी जी, आप देख सकते हैं अभी हम बात किए थे आदित्य मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम से विजय लक्ष्मी पांडे जी से। साफ तौर पे मैम का यही कहना है कि महिलाओं के लिए उन्होंने बोला है कि जिस तरह से कई महिलाएं जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देती हैं वो स्वास्थ्य का अपना ध्यान दें, क्योंकि आगे जाके बहुत ऐसी बीमारियां जो उत्पन्न हो जाती है और वो बड़ा रूप ले लेती है। और साफ तौर पर उन्होंने आदित्य मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम में जो भी फैसिलिटीज है, जो सुविधाएँ हैं वो भी बताई हैं, और जैसे सरकारी योजनाओं की तरफ से भी यहाँ पर बहुत सारी सुविधाओं का लाभ मिलता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाठवा, जय देश न्यूज।